हेलो दोस्त, आज आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में जिसमें हम आपको इस टाइप का सवाल हल करना सिखाएंगे। मैंने आपको पहले बता दिया है इस टाइप के सवाल कैसे करते हैं। आज मैं बताऊंगा यदि इन सवालों के बीच में का लगा हो या कोष्टक लगा हो, वो सवाल कैसे हल होंगे। आधों से ज्यादा के बच्चों कमेंट बोला है इसका आंसर 27 आएगा। भाई इसका उत्तर 27 नहीं है, उत्तर 27 नहीं है, ये गलत है भाई। इसका उत्तर 27 नहीं होगा। मैं बताऊंगा कितना आएगा। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था एक बोर्ड मास का नियम, ये सवाल उससे ही हल होगा। पहले हम इधर को लिख लेते हैं। ठीक है, बोर्ड मास लिख लिया है। अब इसको हम, इसका मतलब होता है, देखो बी का मतलब होता है भाई छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, मतलब इस टाइप में सारे कोष्टक आते हैं। ओ का मतलब होता है जिसमें का या ऑफ लगी हो, या ऑफ या का लगी हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इसमें इस सवाल में लगी है। डी का मतलब आपको होता ही है, बताइए, डिवाइड यानी भाग। एम का आपको पता ही है, मल्टीप्लाई यानी गुणा। ए का आपको पता ही है, ऐड। ठीक है, एस का आपको पता है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। अब देखो बोर्ड मास के नियम से इस सवाल को हम हल करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों को उत्तर आया है कि इसका आंसर 27 होगा। भाई इसका उत्तर 27 नहीं होगा, जैसा कि मैं अभी आपको इस चीज को मैं सिद्ध कर दूंगा। इसका हम करेंगे सबसे पहले का को हल। अब ये देखो, 9 का 3/3 तो हम करेंगे इसका हल। ठीक है, 9 गुणा 3 भागित 3 भागित 3। अब कोई बोलेगा ये का की जगह गुणा क्यों लगाया। भाई का और ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी इन दोनों का गुणा करना। तो अभी मैंने आपको क्या किया, गुणा करके दिखाया। आप बोलोगे गुणा तो मल्टी इसके भाग के बाद होता है, पर नहीं भाई, गुणा इसमें पहले होगा क्योंकि इसमें का दे रखा है। इसको हम का को हल कर रहे हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार। देखते रहो, इसको इसमें मारेंगे हम गुणा तो कितना हुआ, 27/3 ये दे रखा है, यही है ना। देखो इसको कैसे करेंगे, पहले इसका इसमें भाग लगाते हैं। कितनी बार गया, 9 बार। भागित का कितना बचा, पे एक और बचा 3। इसका इसमें लगा दो, कितना है आंसर, 3। इसका आंसर भाई 3 होगा। जिस किसने भी 27 उत्तर होता है भाई वो गलत है, इसलिए इसे बोर्ड मास के नियम के अनुसार करते हैं। भाई मैं आपको और अगला इससे अच्छी तरीका से अभी और सवाल बताता हूँ। ये पहला सवाल है, आपको अभी शायद समझ में नहीं आया होगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2। 9 ऑफ दे, अब की बार ऑफ ले रहे हैं। ठीक है, ऑफ 5 गुणा 3 भागित 3। ठीक है भाई, अब देखो मैंने इसमें दो दे रखे हैं, इसमें गुणा का चिन्ह भी है और भाग का भी चिन्ह है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको भी बोर्ड मास के नियम के अनुसार लेंगे, जिसको मैंने इधर की साइड को आपको बता रखा है कैसे होगा। ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, गुणा करना। तो इसके इसमें गुणा मारेंगे तो कितना हुआ, देखो 45 हुआ। तो गुणा कितना हुआ, 3 और भागित 3। ठीक है, कितना 3। तो अब इसके हमने इसमें क्या मार दिया, गुणा ऑलरेडी मार दी, तो अब इसमें हम गुणा नहीं मारेंगे, पहले हम क्या लगाएंगे, भाग। तो देखो 3 का 3 में भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई, 1 बार जाएगा। तो गुणा कितना हुआ, 1। तो इसका उत्तर कितना आया, 45। आई होप, मुझको लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपके लिए कैसे करके दिखाया है सवाल। आपको, मुझे लग रहा है आप समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो इससे अगले सवाल में आपको एकदम क्लियर तरीका से मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, वीडियो को बस तुम आखिरी तक देखते रहो। आज मैं आपको पूरी तरह से इस टाइप के सवाल करना लगा दूंगा, और ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं भाई। 4 का 2 गुणा 8 भागित 2 माइनस 4। ये देखो, ये अब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बन चुका है, जो मैंने एकदम अलग टाइप का लिख दिया है भाई। सवाल नंबर तीसरा है शायद। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, का को हल करेंगे
बोर्ड मास के नियम के अनुसार। ठीक है, का को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो जब हम का को हल करेंगे तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, इसकी में क्या माननी पड़ेगी हमको, गुणा। चलो ऐसे लिख दे रहा हूँ भाई यार, भागित 2 माइनस का 4। अभी अभी इसमें हमने गुणा नहीं मारी है, तो इसको हम क्या करते हैं, गुणा। 4 दूनी 8, गुणा 8 भागित 2 माइनस 4। अब गुणा नहीं मारनी इसकी इसमें, सबसे पहले अब हमको ये करना है भागल। अभी क्या था, हमने का को हल किया है, का और ऑफ को हल किया है। अब करेंगे क्या, डिवाइड यानी भाग। भाग कितने में लगाना है, यानी 2 का 8 में लगाना है। तो 8 गुणा 8, आई होप आपको भाग लगाना तो आता ही होगा। 2 का भाग हम 8 में लगाएंगे तो कितनी बार का, 2 चौका 8, कितनी बार का, 4 माइनस 4। ठीक, अब क्या हुआ इतना, अब क्या करना हमको, मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई। अब इसकी इसमें क्या करना, मल्टीप्लाई। 8 चौक कितने होते हैं भाई, 8 चौक 32 होते हैं, माइनस 4 हुआ, माइनस के कितने हुआ, 4 हुआ। 32 में से 4 गया तो कितना बचा, 28 बचा। भाई इसका आंसर यही आएगा। ये मैं एकदम आपको ट्रिक के अनुसार बता रहा हूँ, बहुत छोटे तरीका से, जो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। भाई आप इस बोर्ड मास के नियम को समझो, ये ही है जो कुछ है, ये ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ये जो दे रखा, बी से कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक। ओ का मतलब होता है भाई का या ऑफ या का। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है जोड़ या ऐड। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। ये है, इसको समझो और इसमें पुट कर दो। जो सबसे पहले है उसे पुट, फिर से इसे सबसे एंड में हम इसमें घटाव करते हैं। आपको अगला सवाल और इससे भी बड़ा समझाता हूँ, जिसमें मैं सारी चीज का प्रयोग करूंगा। ये देखो, अब मैं इसमें सब चीज का प्रयोग करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है 9 का 3 माइनस 4 प्लस 6 भागित 2 गुणा 4। ये देखो भाई, ये है क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा 4। क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करना है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। देखो, बोर्ड मास के नियम के अनुसार का पहले प्रथम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो का को हम हल करते हैं तो कैसे हल होगा, इस केस में क्या मानना, हमको गुणा मानना है। सबसे पहले गुणा, तो 9 तिया 27 माइनस 4 प्लस के 6 भागित के 2 गुणा 4। देखो एक स्टेप हल हो चुका है। अब दूसरा देखो, पहला स्टेप हमारा ये है, और दूसरा स्टेप अब इसमें क्या है, ये है दूसरा स्टेप। आपको मैं ऊपर लिखते आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या होंगे। अब क्या, 2 का मतलब 2 का 6 में क्या लगाना, हमको भाग लगाना है। तो 27 तो ऐसा ही रहेगा, माइनस 4 तो 4 रहेगा। अब 2 का इसमें लगाना, 2 तिया 6, तो प्लस के कितना हुआ, 3 गुणा 4। भाई भाग हल हुआ। अब क्या करना, गुणा, जहां जहां गुणा के चिन्ह है वहां करना। अब ये है क्या है, गुणा है, पहले भागल हुआ। और नंबर 3 पे क्या करना, जो ये संख्या है इसमें इसमें गुणा मानना। कितने ये 3, तो इसमें आपको क्या करना, गुणा मानना। देखो 27 माइनस के 4 प्लस के 3, अरे 3 नहीं आएगा क्योंकि इसमें अब हमको क्या मानना, ये क्या करना, गुणा। 4 12, 12 हो चुका है। अब क्या करना हमको, ऐड, ये जो होता है ये वाला, अब हमको क्या करना, ऐड करना है। ये कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। अब ये इसको हमको ऐड करना है। देखो तो 27 तो ऐसे रहेगा, जुड़ेगा किसमें, अब जोड़ जोड़ के निशान कौन से भाई, जोड़ का ये निशान हमारे पास। तो 7 और 2 9, 1 और 2 3, 3 माइनस का 4। ठीक, अब 39 में से 4 गया तो कितना बचा भाई, 35 बचा। ये इसका आंसर है। आई होप, मुझको लगता है आपको अब ये समझ में आ गया होगा। चलो दोस्त, ये है हमारा सवाल नंबर 5। देखो इसको कैसे हल करते हैं। ठीक भाई, काफी अच्छा सवाल है, जिसमें 5 का 2 भाग 5 गुणा 4 माइनस 8 प्लस 8 ये दे रखा है। ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या करेंगे, का को हल। का मतलब क्या होता है, गुणा करना। तो देखो 5 गुणा 2 भागित कितना 5, गुणा कितनी है 4 माइनस के 8 फिर प्लस के भी 8 है। ये देखो, अब इसके हमको क्या करना, पहले गुणा माननी पड़ेगी। तो कितना होगा 10 भागित 5 गुणा 4 माइनस 8 प्लस 8। ये नहीं कहना आपने भाई गुणा क्यों मारी, ये का को हल किया है अभी हमने, का को हल। एक स्टेप हुआ, ये देखो बोर्ड मास के नियम में जो का है ना, ये क्या जो दे रखा है ये वाला, अभी हमने ये हल किया है। अब करेंगे, देखो क्या है,
डिवाइड, डिवाइड क्या है, डिवाइड ही करना है। 5 का 10 में भाग लगाना, 10 तो आई होप आपको लगाना ही आता होगा भाई, मतलब भाग तो आपको करना ही आता होगा। जब 5 का भाग 10 में लगाएंगे तो कितने बचेगा, 5 दूनी 10, 2 गुणा 4 माइनस का 8 प्लस का 8। अब क्या करते हैं, अब गुणा करते हैं सब, इससे पहले फिर इसकी इसमें क्या मार दो गुणा, 2 चौका 8 माइनस 8 प्लस 8। तो ये देखो हमारे प्लस प्लस ये है तो इसको हम जोड़ देंगे, तो 16 माइनस 8, और 8 में देखो भाई 16 में तो 8 गया, तो 8 वो भी क्या का बचेगा, प्लस का बचेगा भाई। आप चाहे तो इसको यहीं पे काट सकते थे, 8 से 8 ऐसे भी कट सकता था ये, पर इसका आंसर आया 8। मैं आपके लिए 2 सवाल होमवर्क देता हूं जिसको आपको कमेंट में आंसर बताना होगा भाई, ठीक है, जिसको आपको कमेंट में उसका आंसर बताना होगा। जैसे सवाल नंबर 1, एक पहले टाइप का क्वेश्चन देता हूं जिसका मैंने आपको बताया, 10 का भाग 5 भाग 5, ठीक है, ये सवाल करना है एक आपको, और दूसरा सवाल करना है ये वाला, 10 का भाग 10 का 2 भाग 5 गुणा 4 माइनस 8 प्लस का 8। ये भाई सवाल एक ये है, और एक सवाल भाई ये है, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ये आपके लिए होमवर्क है। आपकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।